नमस्कार प्यारे छात्रों, हम प्रेरणात्मक क्रियाएं पढ़ रहे हैं और प्रेरणात्मक क्रियाओं में हमने अभी तक यह जान लिया था कि कर्ता जिस कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे के दबाव में आकर पूरी करता है, वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया होती है। प्रेरणात्मक क्रिया दो प्रकार की है। एक तो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, जिसे प्रत्यक्ष प्रेरणात्मक क्रिया भी कहते हैं, और दूसरी है द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया, जिसे हम अप्रत्यक्ष प्रेरणात्मक क्रिया भी कहते हैं। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया यह कहती है कि जब कर्ता स्वयं कार्य करके किसी दूसरे को भी कार्य करने की प्रेरणा दे, ऐसी स्थिति में प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया होगी या प्रत्यक्ष प्रेरणात्मक क्रिया होगी। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ दूध पिलाने का कार्य स्वयं कर रही है और बच्चा दूध पीने का कार्य कर रहा है। इस तरह कर्ता स्वयं एक कार्य करके किसी अन्य को भी कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। नंबर 2 पर है द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया, और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया यह कहती है जब कर्ता स्वयं की इच्छा न होने पर किसी दूसरे के दबाव में आकर कार्य संपन्न करे, तब द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया होगी। जैसे पिता पुत्र से आम मंगवाता है, यहाँ पुत्र पिता की आज्ञा से, उनके द्वारा दी हुई प्रेरणा से कार्य कर रहा है। इसके कारण यहाँ कर्ता स्वयं अपनी इच्छा न होकर किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर क्रिया कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रेरणात्मक क्रिया। समझने वाली बात एक और भी है, प्रेरणात्मक क्रिया वही होती है जहां सकर्मक क्रिया होती है, अर्थात सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में ही प्रेरणात्मक क्रिया होगी। जो वाक्य अकर्मक होगा उसमें प्रेरणात्मक क्रिया होती ही नहीं है। आज हम इन्हीं प्रेरणात्मक क्रिया के दोनों भेदों और उनके उदाहरण को समझ करके देखेंगे, और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस तरह एक साधारण क्रिया से प्रेरणात्मक प्रथम और प्रेरणात्मक द्वितीय यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये दोनों क्रियाएं भिन्न होती हैं। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना, प्रेरणात्मक क्रिया का पहला भेद है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया। इस प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया को ही प्रत्यक्ष प्रेरणात्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया को ही प्रत्यक्ष प्रेरणात्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरों को भी कार्य करने की प्रेरणा देता है, जब कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरों को भी काम करने की प्रेरणा देता है, ऐसी स्थिति के अंदर प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया या प्रत्यक्ष प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए माँ बच्चे को अनार खिलाती है, यहाँ माँ बच्चे को अनार खिलाने का कार्य कर रही है और बच्चा आम खाने का कार्य कर रहा है। इस तरह कर्ता यानी कि माँ स्वयं कार्य कर रही है अनार खिलाने का, और दूसरों को अर्थात बच्चे को भी अनार को खाने के लिए प्रेरणा दे रही है। इस तरह यहाँ प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है। इस उदाहरण के अंदर माँ यानी कि कर्ता स्वयं कार्य कर रही है, यानी कि बच्चे को अनार खिला रही है, और दूसरों को भी कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, यानी कि बच्चे को अनार को खाने की प्रेरणा दे रही है। इस तरह इस वाक्य के अंदर कर्ता स्वयं कार्य करके
दूसरों को भी कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया है। अब दूसरी क्रिया के बारे में जानते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया या अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कहती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया या अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कहती है, कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता यानी कि काम करने वाला, कार्य करने वाला खुद कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा बल्कि दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे दीपक नाई से बाल कटवाता है, तो बाल दीपक के कट रहे हैं, कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा अपने बाल कटवाने का, उसके बाल काटने का कार्य कोई दूसरा कर रहा है, नाई के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ऐसी स्थिति के अंदर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया या अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, दीपक नाई से बाल कटवाता है। यहाँ दीपक के बाल यानी कि कर्ता के द्वारा कार्य जो बाल कटवाने का हो रहा है, उसे कर्ता न करके बल्कि नाई के द्वारा पूरा करवाया जा रहा है, किसी दूसरे से करवाया जा रहा है। यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि नाई से करवा रहा है, यानी कि दूसरों से कार्य करवा रहा है। जब दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दी जाए, वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है या फिर अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इस तरह प्रेरणार्थक क्रिया दो भागों में बटी हुई होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम यह समझ करके देखते हैं कि एक सामान्य क्रिया से किस तरह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भिन्न भिन्न होती हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझ करके देखते हैं। उदाहरण है, बच्चा दूध पीता है। यह एक सामान्य क्रिया है। बच्चा दूध पीता है, यह एक सामान्य क्रिया है और यह वाक्य सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। कौन सी क्रिया वाला? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि प्रेरणार्थक क्रिया केवल सकर्मक वाक्य के अंदर ही होती है, अकर्मक वाक्य के अंदर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती। तो यह हमारे पास जो उदाहरण है, बच्चा करता है, दूध कर्म है और पीना क्रिया है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। यह एक सामान्य क्रिया वाला वाक्य है। अब इस वाक्य के अंदर किस तरह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में रूप बदलेगा और किस तरह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में बदलेगा, उसे समझ करके देखते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनेगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इसमें माँ स्वयं करता है और बच्चे को दूध पिलाने का कार्य कर रही है, लेकिन बच्चा भी दूध को पी रहा है, यानी कि कर्ता स्वयं कार्य करके औरों को भी काम करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। नंबर दूसरा उदाहरण, माँ नीतू से बच्चे को दूध पिलवाती है। यहाँ कर्ता माँ स्वयं दूध ना पिला करके किसी और से कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, नीतू को कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, बच्चे को दूध पिलवा रही है। इसका मतलब यह है, यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया या अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया है। एक बार दोबारा से समझ करके देखते हैं कि अभी तक हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने आज प्रेरणार्थक क्रियाओं के विषय में जाना है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, और ये क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी उसी के अंदर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया यह कहेगी कर्ता स्वयं काम करता है और दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहती है कि कर्ता स्वयं काम नहीं करता
बल्कि दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरे के द्वारा कार्य होता है। किस तरह से? जैसे हमने एक उदाहरण लिया, बच्चा दूध पीता है। यह एक सरल सहकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अब इसके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन हो जिससे ये प्रेरणार्थक क्रिया बने? प्रेरणार्थक क्रिया करने के लिए हमें इसमें पहला परिवर्तन यह कहना पड़ेगा कि कर्ता स्वयं कार्य करे और दूसरे से भी कार्य करने की प्रेरणा दे। हमने इस वाक्य में परिवर्तन किया, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ माँ कर्ता बच्चे को दूध पिलाने का कार्य कर रही है और इससे बच्चे को दूध पीने की प्रेरणा मिलती है। इसका मतलब कर्ता स्वयं काम करके दूसरे को प्रेरणा देता है। इसका मतलब हो गया प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके अंदर हम ऐसा क्या परिवर्तन करें जिससे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बने? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहती है माँ नीतू से बच्चे को दूध पिलवाती है। यहाँ माँ कर्ता स्वयं दूध पिलाने का कार्य नहीं कर रहा, बल्कि उसकी प्रेरणा से कोई और यानी कि नीतू इस कार्य को संपन्न कर रही है, दूध पिलाने के कार्य को। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, और जब ऐसा होता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान। हमें वाक्य को पढ़ करके यह समझना है कि इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है। जैसे एक वाक्य है, राधा बच्चे को अनार खिलाती है। इसके अंदर कौन सी क्रिया है? हम कहेंगे राधा बच्चे को अनार खिलाती है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। बस हमें इतना ही बताना है। आज आप ध्यानपूर्वक प्रेरणार्थक क्रियाओं के विषय में अध्ययन करना, समझना। कोई दिक्कत आए तो पूछना। कल क्रियाओं के अगले हिस्से की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप प्रसन्न रहें, ध्यानपूर्वक अध्ययन में लगे रहें। एमपीएस विद्यालय आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हर समय हर स्थिति में आपके अध्ययन में अपने 100% भूमिका को निभाने के लिए प्रयास करता है, आपके अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। आप भी समय समय पर नोट करते रहें और दिक्कत आए तो हमसे पूछते रहें। आपके प्रसन्नता की, सफलता की और स्वस्थ की कामना करता हूं। कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।